नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की, दोस्तों रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जीके का पार्ट नंबर 8 कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों कवर करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक का आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को पार्ट 1 को नहीं देखा तो दोस्तों वो वीडियो हमारे वीडियो वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, तो आपको उसको भी देखना है एक बार अपने एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आपको वीडियो में लगातार शुरू से एंड तक बने रहना है। तो आइए दोस्तों, आज की इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है कि जो नागार्जुन थे वो कौन थे। तो दोस्तों ये बौद्ध दार्शनिक थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों शून्यवाद का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था। तो आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। यानी दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर स्वामी थे ये कौन से नंबर के तीर्थंकर कहलाए। तो आपको याद रखना दोस्तों, 24वें तीर्थंकर कहलाए। 24वें पूछे या आपसे क्वेश्चन में अंतिम पूछे तो आपको इन दोनों प्रश्न का जवाब महावीर स्वामी ही लगा के आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो दोस्तों जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु माना गया है वो दोस्तों अहिंसा को माना गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा था। तो दोस्तों जो जियो और जीने दो का कथन है ये महावीर स्वामी जी के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, अगर आपसे 24वें नंबर के तीर्थंकर पूछे या दोस्तों आप लोगों से अंतिम नंबर के तीर्थंकर की बात करें तो आपको महावीर स्वामी को टिक करके आ जाना है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। यानी दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो कौन सा शब्द है। तो दोस्तों कैवल्य जो है ये जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। पहली बात दोस्तों, जो बौद्ध संगीतियाँ हैं 4 हुई थी बौद्ध धर्म में। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको किनके शासन में काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये तीनों पॉइंट्स आपको ज़रूर रट लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की गई है, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो पहली बात ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये इसका जो आयोजन है दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तो दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति है इसका जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। और किसके शासनकाल में, शासनकाल भी आपको याद रखना है कि किसके शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। तो दोस्तों अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। अभी हमने आपको बताया है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो अशोक के शासनकाल में की गई थी। कहाँ पर दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऐसी कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो दोस्तों अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, और दोस्तों जो आपके ऑप्शन में सी दिया गया है आत्मदमन ये समान नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो राजगृह में किया गया था। और किसके शासनकाल में, तो आप लोग शासनकाल याद रखिएगा दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये दोनों स्तंभों यानी फर्स्ट एंड सेकंड में अंकित है। आपको इनका क्या करना, सुमेल करना है, नहीं मिलान करना है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए जो इनका जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। तो ए का थर्ड हो जाएगा। चलिए बी में बात कर लेते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। तो बोध गया सेकंड नंबर पर, तो बी का सेकंड हो जाएगा। और इनका जो प्रथम प्रवचन वो क्या कहलाया। तो दोस्तों इनका जो प्रथम प्रवचन है कहाँ पर दिए थे। तो इन्होंने जो प्रथम प्रवचन है दोस्तों सारनाथ में दिया। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी का, इनका निधन कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में। तो डी का 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो दोस्तों जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है वो 14 पूर्व को माना गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जो आजीवक संप्रदाय है इसके दोस्तों जो संस्थापक माने गए हैं वो मखलीपुत्र गोसाल को माना गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। यानी दोस्तों जो भागवत संप्रदाय है इसके विकास में जो योगदान रहा सबसे ज़्यादा तो किनका था। तो दोस्तों जो हिंद यूनानी था इनका योगदान भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक माना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था वो जमाली था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वो कौन से धर्म से संबंधित है ये बताना है आपको। तो दोस्तों ये त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और जो कथन आर में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था।
तो दोस्तों इन दोनों कथन को आपको बताना कि दोनों सही या एक गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है। और जो कथन आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों जो समेध शिखर है ये पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हुई थी वो महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। यानी दोस्तों जो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था तो देवदत्त थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किससे संदर्भित है। यानी दोस्तों जो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है ये किससे संदर्भित है। तो दोस्तों ये केवल वासुदेव से ही संदर्भित है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। यानी दोस्तों जो वासुदेव कृष्ण जी हैं इनकी जो पूजा प्रारंभ करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है तो दोस्तों सात तत्वों को जाता है। इन्होंने ही वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की थी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी इनका सही कालक्रम क्या है, यानी इनका आर्डर क्या है, पहले कौन हुई, दूसरे नंबर पे कौन हुई, ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो है पहली नंबर पे कौन हुई थी, तो राजगृह हुई थी। पहले नंबर पे राजगृह और दूसरे नंबर पर दोस्तों वैशाली हुई थी और तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सी हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र। और चौथे नंबर पर दोस्तों आपकी हो गई कौन, कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यादवाद किसका सिद्धांत है। तो दोस्तों जो स्यादवाद सिद्धांत है ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो आपको याद रखना 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जो थी इनका जन्म माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो दोस्तों जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना गया वो विक्रमशिला को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को 100% कमेंट बॉक्स में इसलिए बताना है ताकि हमें मालूम पड़ेगा दोस्तों कि कितने फ्रेंड्स, कितने भी दोस्त लोग, कितने स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देखे हैं। ठीक है, तभी हमको मालूम पता करेगा कि आज इस स्टूडेंट से जो जवाब देगा तो उसने पूरी वीडियो ज़रूर देखी। तो आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।